बिहार चुनाव प्रचार में आज से पीएम मोदी और राहुल गांधी की एंट्री। पीएम मोदी आज 3 रैली करेंगे जबकि राहुल की 2 सभाएं। पीएम मोदी की सासाराम के डेहरी ऑन सोन में सुबह 10:30 बजे होगी पहली रैली। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। पीएम की दूसरी रैली गया के गांधी मैदान में और तीसरी रैली भागलपुर के एयरपोर्ट ग्राउंड पर होगी। भागलपुर में भी मौजूद रहेंगे नीतीश कुमार। कोरोना संक्रमण के बाद बिहार में होगी पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली। कोरोना प्रोटोकॉल का रखा जाएगा पूरा ध्यान। सीटों के बीच रखा जा रही है 2 गज की दूरी। पीएम मोदी की सासाराम रैली के लिए ग्राउंड पर 17,000 और गया में 10,000 कुर्सियां लगाई गई। जितनी कुर्सियां उतने ही लोगों को मिलेगी एंट्री। पीएम मोदी की रैलियों में बिना मास्क किसी को नहीं मिलेगी एंट्री। रैली में किसी को खड़ा होने की इजाजत नहीं। बनाए जा रहे हैं 2-2 मंच। रैलियों से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा एनडीए के विकास के एजेंडे को जनता जनार्दन के सामने रखूंगा। राहुल गांधी नवादा के हिसुआ में तेजस्वी यादव के साथ रैली कर बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। भागलपुर के कहलगांव में राहुल की दूसरी रैली। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को पूर्णिया में उतरने की नहीं मिली मंजूरी। भागलपुर से लौटते वक्त पूर्णिया तक हेलीकॉप्टर से आने की मांगी थी इजाजत। पीएम और राहुल की रैली से पहले बिहार में कांग्रेस दफ्तर में आयकर विभाग का छापा। कंपाउंड के बाहर खड़ी एक गाड़ी से 8 लाख रुपए बरामद। 8 लाख रुपए मिलने के बाद पटना में कांग्रेस दफ्तर में आयकर विभाग के अफसरों ने सौंपा नोटिस। 1 घंटे तक सदाकत आश्रम में रही आयकर की टीम। बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने नोट से झाड़ा पल्ला। कहा कैंपस के बाहर मिले रुपए बरामद रकम का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को हुआ कोरोना। पटना एम्स में भर्ती। फिलहाल कोई बुखार नहीं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन और बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी भी कोरोना पॉजिटिव। शहनवाज हुसैन और सुशील मोदी ने 19 अक्टूबर को की थी एक साथ 4 रैली। बिहार में घोषणा पत्र जारी करने के दौरान बीजेपी का बड़ा दावा। कहा बिहार के लोगों को मिलेगी मुफ्त कोरोना वैक्सीन। कोरोना के मुफ्त टीका पर बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी के पास बीमारी का डर बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं। बिहार को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने के वादे पर राहुल गांधी की चुटकी। वैक्सीन के लिए अपने राज्य के चुनाव की तारीख देखने को कहा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर बोला हमला का कोरोना वैक्सीन के साथ बीजेपी की तरफ से झूठे वादे भी मिलेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को पीएम का बयान याद दिलाया। कहा पीएम ने कहा था इस साल कोरोना वैक्सीन संभव नहीं। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा मुफ्त कोरोना टीके के वादे को हम पूरा करेंगे। टीके का खर्च सरकार उठाएगी। मध्य प्रदेश में भी गरमाया कोरोना वैक्सीन का मुद्दा। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले वैक्सीन तैयार होते हर गरीब को मुफ्त में देंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी राज्य के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का किया वादा। कहा राज्य सरकार उठाएगी सारा खर्च। अमेरिका के ड्रग्स अथॉरिटी एफडीए ने कोरोना की पहली दवा के रूप में एंटीवायरल रेमडेसिविर को दी मंजूरी। अमेरिका में अब बच्चों पर कोरोना का वैक्सीन ट्रायल शुरू। 16 और 17 साल के बच्चों को दिया जा रहा टीका। बिहार बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो। 19 लाख रोजगार का किया वादा। 1 साल में 3 लाख नए शिक्षकों की होगी भर्ती। बीजेपी के संकल्प पत्र पर तेजस्वी यादव का हल्ला बोल। कहा बिहार बीजेपी के पास चेहरा नहीं। बाहर से नेता को बुलाकर कराया गया घोषणा पत्र जारी। तेजस्वी ने निर्मला से पूछा सवाल, बिहार को अभी तक क्यों नहीं मिला विशेष राज्य का दर्जा। स्पेशल पैकेज का मुद्दा भी उठाया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने भी घोषणा पत्र जारी किया। पूरे होते वादे अब है नए इरादे का दिया नारा। नीतीश ने समस्तीपुर की रैली में भी उठाया ऐश्वर्य के अपमान का मुद्दा। कहा जाति बिरादरी की बात करते हैं, दारोगा राय की पोती के साथ क्या किया। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जमुई के चकाई में की रैली। लोगों ने लगाए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारे। शेखपुरा में चिराग पासवान का रोड शो। समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। लोगों में नहीं दिखा कोरोना का खौफ। शेखपुरा में चिराग पासवान ने एलजेपी प्रत्याशी इमाम गजाली के लिए मांगा वोट। रास्ते में एक दुकान पर रुककर चिराग ने रसमलाई का लुत्फ उठाया। ग्वालियर की रैली में शिवराज सिंह चौहान के सामने भावुक हुई इमरती देवी। शिवराज ने कहा कमलनाथ की बेशर्मी की हद। राहुल के कहने के बावजूद कमलनाथ ने नहीं मांगी माफी। मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार ने कमलनाथ को दी धमकी। का भिंड मुरैना में बयान देते तो हालत कुछ और होती। मुंबई के नागपाड़ा में सिटी सेंटर मॉल में फिर भड़की आग। मॉल में पूरी रात आग का कहर। 2 दमकल कर्मी घायल। बीती रात 9 बजे मुंबई के नागपाड़ा में सिटी सेंटर मॉल में लगी थी आग। दमकल की 30 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। आग लगने के वक्त सिटी सेंटर मॉल में करीब 300 लोग मौजूद थे। सभी को सुरक्षित निकाला गया बाहर। मुंबई से आई हैरान करने वाली तस्वीर। दीवा स्टेशन पर महिलाओं की दिखी लंबी लाइन। महिलाओं को लोकल में सफर की मिली है इजाजत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नवरात्रि के अवसर पर निकाली गई चुनरी यात्रा। 1111 मीटर लंबी चुनरी मां जालपा को चढ़ाई गई।
संयुक्त संसदीय समिति के पर्सनल डेटा संरक्षण विधेयक को लेकर फेसबुक ने जारी किया समन, आज पेश होने को कहा। राजस्थान के पोखरण में मिसाइल नाग का सफल परीक्षण, एक पुराने टैंक को बनाया निशाना। नौसेना के पश्चिमी बेड़े ने किया युद्धाभ्यास, नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह ने INS विक्रमादित्य पर तैयारियों का लिया जायजा। नौसेना की बड़ी ताकत, रडार की पकड़ में नहीं आने वाला INS करवत्ती शामिल हुआ, 90% हिस्सा स्वदेश निर्मित। जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 लोकल आतंकियों ने सरेंडर किया, सोपोर पुलिस ने दोनों को उनके माता पिता को सौंपा। श्रीनगर में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी ने पाकिस्तान के खिलाफ निकाला मार्च। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों ने मनाया ब्लैक डे, मुजफ्फराबाद और मीरपुर में निकाली रैली। FATF की मीटिंग के बीच भारत ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा पाकिस्तान अभी भी आतंकियों के लिए सबसे बड़ा पन्हेगार। श्रीनगर में PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती की पार्टी नेताओं के साथ बैठक, महबूबा की रिहाई के बाद पार्टी की पहली बैठक। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद लेह में पहला चुनाव, हिल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए वोटिंग। यूपी के बागपत में विभाग से बिना इजाजत दाढ़ी रखने पर दारोगा सस्पेंड, नियम नहीं मानने पर SP ने कार्रवाई की। दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट से डिजिटली पेश हुआ उमर खालिद, जेल प्रशासन पर अकेले सेल में रखने का आरोप लगाया। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण चेन्नई में हुई बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर भरा पानी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने इस साल के बाढ़ को बताया भयावह, कहा पीड़ितों को अधिक से अधिक मदद देने की कोशिश। तेलंगाना के मुख्य सचिव से मिली केंद्रीय टीम, बाढ़ग्रस्त इलाकों के बारे में जानकारी ली, राहत और बचाव पर भी हुई चर्चा। महाषष्ठी पर PM मोदी की शक्ति पूजा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में शामिल हुए। मोदी ने बंगाल में 78,000 बूथ पर लोगों से सीधा संवाद किया, कहा भक्ति की शक्ति ऐसी लगता है दिल्ली में रहते हुए भी बंगाल में हूं। मुंबई के पास विरार में एक महिला ने कृपाण से किया ऑटो ड्राइवर पर हमला, स्कूटी से ऑटो टकराने पर भड़की केस दर्ज। जयपुर में IPL सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़, 4 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद, 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के मुंडका में शराब पीने पर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की, बचाव में आई उसकी पत्नी की भी जान ली, शव को हरियाणा के रोहतक जाकर फेंका, पुलिस ने गिरफ्तार किया। नागपुर में 2 युवकों ने पेट्रोल डालकर SUV में लगाई आग, CCTV तस्वीर के आधार पर पुलिस कर रही तलाश। यूपी के अपर मुख्य सचिव ने हरदोई में धान क्रय केंद्रों का किया दौरा, MSP से कम कीमत पर देने की कार्रवाई करने की चेतावनी दी। तमिलनाडु में एक दूसरे से भिड़े AIADMK और DMK कार्यकर्ता, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 14 अक्टूबर को चंपारण से अगवा लड़के का बलवा से रेस्क्यू, 3 गिरफ्तार। लखनऊ में कोरोना की फर्जी टेस्ट रिपोर्ट का खुलासा, बिना टेस्ट हुए कई लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट पोर्टल पर किए गए अपलोड, CMO ने दिए जांच के आदेश। प्लाज्मा थेरेपी पर बोले एम्स के डॉक्टर, कहा सही समय पर दिया जाए तो फायदा होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र पर प्लाज्मा थेरेपी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा ताकि दिल्ली को नहीं मिले क्रेडिट। अमेरिका ने ट्रंप और बाइडेन के बीच आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट, ट्रंप ने साल के अंत तक वैक्सीन आने की जताई उम्मीद। आखिरी बहस में ट्रंप से पहला सवाल ही कोरोना पर किया गया, पूरी बहस में कोरोना का मुद्दा हावी। स्पेन में सरकार ने नई पाबंदी का किया ऐलान, कोरोना के बढ़ते केस की वजह से फैसला। अफगानिस्तान वायुसेना ने तालिबानियों पर किया हवाई हमला, 12 तालिबानियों की मौत। IPL मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया, मनीष पांडे ने खेली 87 रन की आतिशी पारी, सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को हराया। ऋतिक रोशन की मां पिंकी रोशन को हुआ कोरोना, घर में ही क्वारंटीन है पिंकी रोशन।